नमस्कार दोस्तों, दूसरे चरण का चुनाव आज देश के 13 राज्यों और 88 सीटों पर संपन्न हो गया। लेकिन गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर इस चुनाव में अभी तक शाम 5 बजे तक के आंकड़े फिर से चिंता प्रकट कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार अब तक 51% वोट हुआ है, जबकि नोएडा में लगभग 45% वोटिंग हुई। कम वोटिंग के बाद एक बार फिर से अलग अलग तरीके की चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं और लगातार ये माना जा रहा है कि इस कम वोटिंग का सीधा सीधा असर सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। इसी सब को लेकर कि ये कम वोटिंग क्यों रही है और इसके परिणाम क्या क्या होंगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे पास इस चर्चा के लिए आज विशेष मेहमान हैं। नेफोबा मेंबर दिनकर पांडे जी हैं, इसके साथ ही राहुल शर्मा जी हैं, सोशल वर्कर हैं, राजनीतिक मुद्दों पर अपनी पकड़ रखते हैं। सुनील शर्मा जी हैं, बीजेपी से हैं, और गौरव सिंघल हैं, समाजवादी पार्टी से। अब इस पूरी डिबेट को मैं शुरू करूं, इससे पहले सबसे पहला सवाल दिनकर पांडे जी। दिनकर जी, हम जो लोग सोच रहे थे कमोवेश वैसी स्थिति आ गई, परिणाम हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं है, क्या आपको भी ऐसी लग रहा है? जी, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मतदान का प्रतिशत गिरना नहीं चाहिए। भले ही आप नोटा दबाएं, लेकिन मतदान करना चाहिए, मेरी निजी राय है। और बाकी जो भी मैं राय रखूंगा, संस्था की तरफ से कोई फरमान नहीं आया था, संस्था का कोई इस बारे में विचार नहीं है, इसलिए मेरा निजी ही रखा जाए इसे। लोग निराश हैं। निराश इसलिए हैं कि कोई वोट मांगने नहीं आया, कोई भी प्रत्याशी। ठीक है, समस्याएं मुहबाए खड़ी हैं। ठीक है, अगर मैं भी रहता सांसद या विधायक या किसी और पद पर, तो शायद मेरे पास भी उतना समय नहीं होता। फिर भी जो बड़ी समस्याएं हैं उन पे कुछ न कुछ विचार तो होना ही चाहिए और आकर मिलकर उनको सुलझाने का प्रयास होना चाहिए। उम्मीद है जो भी जीतेंगे, और शायद परिणाम तो परिलक्षित हो ही रहा है। जीत का मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन शायद शर्मा जी जीतेंगे। तो जीतने के बाद उम्मीद है वो ज्यादा गंभीरता से हमारी समस्याओं को सुनेंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो शायद जो मतदान का प्रतिशत गिरा है, जो लोग वोट देने नहीं गए या जिन्होंने नोटा भी दिया है, हो सकता है अगली बार वो न्यूट्रल ना हो सकता है वो विरोध में मतदान करें। और इस स्थिति में आप ये सोच लीजिएगा, अगर वो 10%, साथ में नोटा के भी कुछ प्रतिशत अगर वो खिलाफ जाएं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये महेश शर्मा जी की हार भी हो जाती। तो अभी तो न्यूट्रल हैं। मुझे लगता है कि जो उनके परंपरागत वोटर हैं उनकी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। नहीं ध्यान देंगे तो स्थिति और खराब होगी। मैं अब इस मामले पर गौरव सिंघल जी को ला रहा हूँ। गौरव जी, मतदान कम हुआ, इससे आप खुश हैं या दुखी हैं? ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। जैसा दिनकर पांडे जी ने कहा कि जनता को अपने मताधिकार का प्रयोग करना उसका संवैधानिक अधिकार है, साथ ही साथ यह जनता का कर्तव्य भी है। मुद्दा ये नहीं है कि वो उन्होंने मत किसको दिया, मुद्दा ये है कि उन्होंने मत नहीं दिया। किसको देते वो अलग विषय है, लेकिन सबसे पहले यही चिंता का विषय है कि नोएडा जैसे पढ़े लिखे शहर में जहां पर 99.9% लिटरेसी रेट है, और वहां पर पढ़े लिखे जागरूक व्यक्ति भी वोट देने की बजाय छुट्टी लेना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस बारे में हम सबको सोचना चाहिए। मैं अब सुनील शर्मा जी को ला रहा हूँ। सुनील जी, आप पर बड़े आरोप हैं और फिर से लगते रहेंगे चूंकि आप सत्ता पक्ष में हो, और अब इस कम मतदान का ठीकरा भी आप ही के ऊपर फूट रहा है कि भाई आप लोगों की वजह से लोगों में निराशा है।
क्या सही में यही बात है कि निराशा की वजह से मतदान कम हो रहा है? देखिए, इस लोकतंत्र के महापर्व में जी मैं दिनकर जी की और गौरव भाई की बात से तो बिल्कुल जी और मैं प्रत्येक व्यक्ति की जिसका मत बना है भागीदारी होनी चाहिए। और भारत का स्वतंत्र कहने वाला जो एजुकेशन का कोने कोने से आदमी है, में क्यों नहीं गया? नोटा डालिए। मैं मानता हूँ और आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि अगर कहीं हमारे प्रति निराशा अगर रही होगी 10 साल में, जी तो 10 साल में विपक्ष से भी उन्हें कोई आशा नहीं रही। विपक्ष ने भी 10 साल में कोई ये उन्हें नहीं दिखाने का प्रयास किया जी कि इनके बाद हम हो सकते थे। हम्म, आज भी जो वोट पड़ा है, इसका मतलब आप ये समझिए कि जो मत पड़ा है जी वो भी नोएडा या पूरे लोकसभा क्षेत्र जी में उसमें बीजेपी के पक्ष में ज्यादा मत पड़ा है। जो निराश लोग थे उन्होंने तो वोट डाला नहीं है, और जिनको पार्टी से और सरकार से या प्रत्याशी से आशा है जी वो मत डालने गए हैं। तो लेकिन ये फिर भी निराशा का विषय है। मैं दिनकर भाई की बात से सहमत ठीक है। हूँ, आपने चाहे ठीक और उनकी इस राय से भी मैं सहमत हूँ। जी बिल्कुल 1 मिनट में कहूंगा कि जो डॉक्टर साहब जीत रहे हैं निष्पक्ष, इसमें कोई, मैं भी पहले भी कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, जी और ध्यान देना पड़ेगा प्रत्याशी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। अब ये बिल्कुल दिनकर भाई ने कही कि चेतावनी है, ओके और इससे पार्टी को बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा और प्रत्याशी को भी लेना पड़ेगा ठीक है जो सांसद बने। जी जी राहुल शर्मा जी, आप राजनीतिक तौर पर भी अपनी राय रखते रहे हैं और समाज सेवी भी हैं। आपको ये क्या लग रहा है कि ये वोट कम पड़ा है? कल हम बात कर रहे थे कि वोट मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ाएं, आज हम बात कर रहे हैं कि वो सारे तौर तरीके फेल हो गए, ज्ञान आदमी लेने को तैयार नहीं है। अब सुनील शर्मा जी कह रहे हैं कि वो हमारे विरोध वाला नहीं पड़ा, लेकिन हमारा वाला तो पड़ा है। ये सवाल बात की बात है, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर विरोध वाला भी नहीं पड़ा है तो क्या वो इस सरकार से, इस सिस्टम से इतना थक गया है कि उसे यकीन ही नहीं है कि ठीक है वोट डालूं, जाऊं भी नहीं जाऊं? जी, मैं इस विषय में ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे विपक्ष की कमजोरी और पक्ष की जरूरी मतदाता में कमी कर रही है, और लोगों का नीरस था, क्योंकि जनप्रतिनिधि नीरस हैं तो मतदाता भी नीरस है। हमारे यहाँ पे क्या हुआ है कि हायर क्लास जो है, हायर मिडिल क्लास, हाँ जी सुनो। हेलो, हाँ। हायर मिडिल क्लास वोट करने नहीं गया, मैं इस बात से क्योंकि मैं उनको मैं ये इस बात लगता से है थोड़ा सा आपसे सहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं जितने हाई राइज जितने भी आपके पॉश सेक्टर है नोएडा के अंदर, मैं सब में गया और वहां लंबी लंबी लाइनें थी, और जितना कोल्ड ड्रिंक बिस्कुट खाने पीने का सामान वहां दिख रहा था, क्योंकि लोग उसको एंजॉय कर रहे थे। मतलब उसमें मैं आपको एक सेक्टर की ऐसी भी बात बताऊं कि वहां सापा, भाजपा, आम आदमी पार्टी सब एक साथ बैठे हुए थे। तो ये थोड़ा सा कि बड़ा आदमी नहीं करने गया, ये नहीं है। ये जो एक मिडिल क्लास जो है ना, जिसकी आशाएं नहीं है, वो अपने आप को वो कर गया है, बैक कर गया है। अपर मिडिल क्लास ने सरेंडर कर दिया है कि जब मेरे को सारी चीजें अपनी जरूरत की और अपना सारी चीजें खुद ही पूरी करनी है, जी तो मैं दिल्ली क्यों जाऊं। ओके, आपके हिसाब से अपर मिडिल क्लास का इशू है। गौरव भाई, सुनील शर्मा जी ने कहा कि भाई जी हमारा वोट तो पूरा पड़ा है, तो जो हमारे खिलाफ पड़ने वाला वोट था वो नहीं पड़ा। विपक्ष का मामला गड़बड़ है। ऐसा नहीं है। मैं भी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर नोएडा शहर के विभिन्न बूथों पर गया था, जिनमें कुछ ग्रामीण बूथ भी थे और शहरी बूथ भी थे। और शायद सुनील शर्मा जी को ये बात अतिशयोक्त लगेगी,
उनमें से कम 40% बूथ ऐसे थे जहां पर समाजवादी पार्टी की टेबल पर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भीड़ थी। तो ये कह देना कि जो वोटें पड़ी हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पड़ी हैं, विपक्ष को नहीं पड़ी हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उनका एक लेकिन बहुत गलत आंकलन है। और रही जी बात, झुग्गियों में भी वोट पड़ी है, सोसाइटी में भी वोट पड़ी है, और सेक्टर्स में भी वोट पड़ी है, और जी कॉलोनी में भी वोट पड़ी है, लेकिन हाँ, जिस हाँ प्रतिशत में वोट डलना चाहिए था वो रुझान टोटल हाँ सभी जगह से कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि जिस सेक्टर वालों ने वोट नहीं डाला या हाईवे सोसाइटीज ने वोट नहीं डाला या उन्होंने डाला या झुग्गियों ने नहीं डाला, ओवरऑल रेशो कम हुआ है और लोगों में चुनाव को लेकर एक मैं उदासीनता आपको थी। आप लोगों को एक एक जी जी आप चुनाव प्रचार के दौरान भी अपने नोटिस, कोई उत्सुकता नहीं थी, कोई उत्साह नहीं था। लोगों में ये अपेक्षा जरूर थी कि प्रत्याशी हमारे पास आए, हमारी बात सुने, और कहीं ना कहीं हो सकता है, और ऐसा हुआ भी है कि हम लोग समय बहुत कम होने के कारण सभी जगह नहीं पहुंच पाए। गौरव भाई, आप लोगों के साथ समस्या यह है कि आपने तो कह दिया 40% पे सपा के बूथ पे बहुत भीड़ थी, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे 40% तो सारे मिला के सपा के बूथ लगे नहीं दिखे। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तो अब हो सकता है मैं जहां की बात करूं वहां आप ना पहुंचे हो, जहां आप पहुंचे हो वहां मैं ना पहुंच मैंने पाया हूँ। बहुत नोएडा इतना बड़ा शहर है, मैं भी नहीं घूम सकता हाँ सारे हाँ में। अच्छा, सुनील शर्मा जी ये तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ से भीड़ ज्यादा हमारे यहाँ थी, और आप कह रहे हैं कि आपको वोट ज्यादा मिला है, आप दावा कर रहे हैं। भाई साहब, मैं जिस मंडल पे प्रभारी हूँ वहां से शुरू करता हूँ, जी यारचा। और भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख का एक सिस्टम है, आपको मालूम होगा। हम्म, मालूम है ना भाई बिल्कुल साहब? बिल्कुल, मुझे पूरा मालूम है। मैंने खुद अपना मत डालने के बाद जिस पन्ने का मैं प्रमुख हूँ वह वोट डलवाया है। 60 वोट होती हैं उसमें। जी उसमें 2 लोग बीमार थे, 2 बाहर थे। जी 54 वोटों में से मैंने 50 वोट डलवाया है, और जो 4 लोग बाहर थे उनके एवज में मैंने 6 वोट और डलवाया है। और इसमें लिखा है बाकायदा ये जी उनका वोटर आईडी नंबर भी। जी इससे मैं अपने साथियों को कह सकूं कि पन्ने का महत्व ये है कि मैं वो 60 वोट डलवाकर, और मैंने ये भी लिखा है कि उसमें कोई उस दिन जो इश्यू हो रहा था ज्यादा वोट बनने वाला, कि फर्जी वोट बनवा रखा है, तो जिसकी डेथ हो गई थी उसकी भी वोट थी, जी उसके सामने मैंने डेथ लिख दिया है। किसी का डबल वोट अगर बाई चांस बना है तो वो मैंने लिख दिया कि डबल वोट जी है, वोटर ने नहीं दिया मैंने। और जो वोट बाहर, मतलब बाहर रहते हैं और गांव में बनी हुई है, वो भी लिखा हुआ है। यानी कि मैंने अपने पन्ने की वो वोट जो नहीं डल सकती किसी भी कारण से, वो बाहर निकाल के उतनी वोट और दूसरी शिफ्ट करके जो बनी हुई है जिन्हें मैं डलवा सकता हूँ, इस प्रकार मैंने अपनी 60 वोट डलवाने का पूरा काम किया है। और आप विश्वास करिए, वो 60 की 60 वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाली वोट है। सुनील भाई, प्रॉब्लम ये है जो आपने आप बात हमें कही, कैसे मैं मान लो? 1 मिनट रोक रहा हूँ। आपने जो बात कही कि आपने अपने 60 के 60 वोट पड़वाए, ठीक है, जी। आपके पन्ना प्रमुख इस 26 लाख के 26 लाख वोटों पे होंगे, तो आपने पड़वाए तो वोटिंग जो है 50% क्यों है? मुद्दा सिर्फ ये है। नहीं, मैं एक बात सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो सेक्टर में जो अभी गौरव भाई ने कहा कि सर की बात है कि नोएडा जैसे शहर में जैसे जो है 99.99% है, बाहर के लोग सब रह रहे हैं और पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ग्रामीण अंचल में वोट अच्छा पड़ा है। देखिए दादरी विधान, मैं 1 मिनट करेक्ट कर दूं, दादरी विधानसभा में इस पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट रीजन से आपका जो ये परसेंटेज है सही हो रहा है। अगर इसका परसेंटेज हटा देंगे तो ये 50% वापस 45% पे आ जाएगा, क्योंकि यहां पर दादरी विधानसभा का हाँ दादरी में कह रहा हूं, दादरी विधानसभा में ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाई राइज को अगर हटा दें तो यहां वोट ज्यादा पड़ा है। यहां 70% 75% तक वोटिंग हुई है, आप अगर आप उसको आंकड़े को देखेंगे। तो जो आप बात कह रहे हो कि आपके पन्ना प्रमुख के तौर पर, नहीं, मैं तो अपने यहाँ की बात हाँ, कर, तो नहीं हम लोग तो हम लोग ओवरऑल की बात कर रहे हैं कि
वोटिंग जो कम हो रही है, आप कह रहे हैं आपका सारा वोटर आ गया, समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं आप इनका आ गया, और बहुजन समाज पार्टी जो हमारे बीच में आज यहाँ नहीं है, उनके प्रतिनिधि वो लोग कह रहे हैं बहुत वोट उनको ही पड़ा है। मैं एक बात और कह रहा हूँ, अगर हाई राइज सोसाइटियों में इतना पड़ा है, सेक्टरों में इतना पड़ा है, तो ये आप भी और आप कह रहे हो 70-75% पड़ा है तो बीजेपी का वोट पड़ा है। फिर नहीं अगर आपका वो एक अलग बात है, मैं ये कह रहा हूँ जो आपके यहाँ वोट पड़ा है, जो जिसपे आप कह रहे हो पन्ना प्रमुख वाला खेल, तो पन्ना प्रमुख कम अपने टारगेट को अचीव कर पाए? नहीं, मैंने मैक्सिमम लोगों ने वो किया, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे लोगों ने उसमें भी क्या है कि 26 सर्च किया है, तो हमें बताया गया कैसे करना है, कौन बाहर है, किसकी डेथ हो गई है, कौन किसी कारण से वोट डालने में सक्षम नहीं है, तो ऐसा बहुत, या जो वोटर हमारा प्रथम वरीयता का है, जो हमें दूसरा किस प्रकार दूसरा वोट असमंजस में हमें कैसे मिल सकती है। एक हमें 26 के 26 पे है, लेकिन 26 के 26 लाख वोट डलवाने का लक्ष्य थोड़ा ही है। हमारा लक्ष्य वह है कि जो हमारा वोटर है वो पहुंचना चाहिए। ठीक है। और राहुल जी, ये जो सुनील जी कह रहे हैं कि सारा वोटर इनका पड़ा है, गौरव जी कह रहे हैं इनका पड़ा है, और एक पक्ष जो आज हमारे बीच में है नहीं, वो लगातार ये मैसेज भेज रहा है कि इस बार तो जो है राजपूतों ने, ठाकुर समुदाय ने बीएसपी को दबा के वोट कर दिया है और बस समझो हो ही गया। आपका इस पे क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि पार्टियां तो अपना दावा करती रही हैं और करती रहेंगी, वोटर बाहर क्यों नहीं निकाल पाए ये लोग? नंबर एक, वोटर बाहर क्यों नहीं निकल पाए जब इतना और इन सभी को अपने पक्ष में वोट दिलवाना था, तो आप 100% वोटिंग क्यों नहीं कर पाए? 50% मैं कहता हूं कि सपा कर देती, 50% भाजपा कर देती। आप लोग वोटर को घर से क्यों नहीं निकाल पाए? ये बहुत शर्मनाक है और निंदनीय है। ठीक है दिनकर जी, मैं अब ये जानना चाहता हूँ, सुनील जी ने कहा कि भाई ये बड़ा शर्मनाक है मामला कि वोटर वोट डालने नहीं आया, वो विरोध में कर देता, नोटा दबा देता, मगर वो वोट डालने नहीं आया, तो ये वोट सारी जिम्मेदारी वोटर पे डाल रहे हैं, अपनी गलती नहीं मान रहे कि अच्छा हमारा प्रत्याशी अगर खराब था या हमारे से नाराजगी है तो वोट डालने क्यों नहीं आए, मतलब ये वहां पर नहीं, मैंने आप गलत, मेरे शब्दों को गलत प्रयोग कर रहे हैं भाई, दोबारा रिपीट करिए। मैंने ऐसा बोला ही नहीं है। मैंने ये कहा है कि वोटर को वोट डालने आना चाहिए था, चाहे उसे नोटा दबाना हो। मैं दिनकर भाई की बात से सहमत हूँ, लोकतंत्र के पर्व में सबको भागीदारी लेनी चाहिए। अगर हम गलत है तो मेरी बात समझिए, अगर हम गलत हैं तो 10 साल में विपक्ष ने भी ऐसा कोई काम नहीं किया है कि वोटर उस पर विश्वास करके वोट डालने। इसका मतलब ये है ना कि वोटर ने ये समझ लिया ना कि भाई सभी ऐसे हैं, हम जाए ना, क्यों दिनकर जी इस बात को ऐसे ना समझे? दोनों ही पार्टी को सवाल उठाया। मैं एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ। ये वोटिंग परसेंटेज और कम होता, लेकिन संघ के पदाधिकारी पिछले कुछ दिनों से घर घर जाके, मेरे घर भी आए थे, घर घर जाके निवेदन कर रहे थे हाथ जोड़ के, साथ ही साथ पर्ची भी डॉक्टर महेश शर्मा की फ्लैट नंबर से और नाम से पर्ची भी गई है सबके घर में। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि वोटर निकले हैं, अदरवाइज हो सकता है और नहीं निकलते। दूसरी बात ये है कि एक मैं सुन रहा था कुछ देर पहले कि लोग छुट्टियां मनाने चले गए। मैं सहमत नहीं हूँ। शनिवार को बहुत सारे स्कूल खुले हैं, कुछ लोग छुट्टियां मनाने गए होंगे, लेकिन अधिकतर लोग घर पे ही थे। मौसम भी बड़ा फैक्टर है इसमें। इसके साथ कई पार्टियों ने सोसाइटी से बूथ तक, जहां मैंने देखा है, गाड़ियों की व्यवस्था भी की थी। लोगों को आने जाने में तकलीफ थी। जहां पे सोसाइटी के अंदर बूथ है ठीक है, जहां पे नहीं है बहुत तकलीफ थी लोगों को जाने में। तो इस वजह से वोटिंग परसेंटेज और बढ़ा है, मैं ये मानता हूं। और जहां तक वोट ना देने की बात है, ये उनकी चॉइस है। बिकॉज अगर आप वोट मांगने ही नहीं आएंगे, कोई भी प्रत्याशी नहीं आएगा, तो वो किसको वोट दे? ना तो आपने घोषणा पत्र पहुंचाया, ना वोट मांगने गए। नोटा दे सकते हैं, लोगों ने दिया भी, लेकिन नोटा देने के लिए उतना उत्साह नहीं होता, ठीक है। और खासकर तब जब जीत एक तरफा लग रही हो, और एक तरफा इसलिए लग रही हो कि एक ही पार्टी प्रचार कर रही है, एक ही पार्टी के लोग गेट पे बैठे हैं, एक ही पार्टी के लोग घर पहुंच रहे हैं।
बाकी हो सकता है लॉजिस्टिक्स की कमी हो सकता है कि देर से टिकट मिला हो, लेकिन सच्चाई ये है कि सपा या बसपा के उम्मीदवार घर तक पहुंचे नहीं किसी के, और प्रत्याशी सोसाइटियों में भी नहीं घूमे, उनकी टीम भी नहीं घूमी, तो इसलिए लोग नहीं निकले। विपक्ष को क्यों वोट दें जब वोट मांग ही नहीं इसमें रहे हैं। और जो परंपरागत वोटर है, इसलिए आ रहा है कि सुनील जी कह रहे हैं कि भाई हमको ना दो, दूसरे को दे दो, हमसे नाराजगी है। वो कह रहे हैं कि जी विपक्षी खराब है, लेकिन मुद्दा वो ये नहीं कह रहे कि भाई हमसे आदमी इतना थक गया है कि जिंदगी में उसे भरोसा ही नहीं रहा। देखिए वो सही बात बोल रहे हैं कि ठीक है दूसरे को दे दो, लेकिन दूसरा मांगने वाला भी तो होना चाहिए, जान पहचान भी तो होनी चाहिए, वो क्या करेगा ये भी तो पता होना चाहिए। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। जब हमारा ये घर का मुद्दा चल रहा था, मेरी नाराजगी है डॉक्टर महेश शर्मा से और बिल्कुल खुल के नाराजगी है, लेकिन जब ये घर का मुद्दा चल रहा था तो एक बायर संगठन के नाते और बायर रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते कई लोगों ने अखिलेश यादव जी से मुलाकात करने की कोशिश की थी। एक बार नहीं कई बार कोशिश की थी, मुलाकात नहीं हुई। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो एक बार नहीं 5 बार बुला के बात की। अभी कुछ दिन पहले हम लोग 1.5 साल प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय भी उन्होंने बात की। तो लोग ठीक है समर्थन में नहीं आएंगे, लेकिन विरोध भी नहीं करेंगे जब तक कि बहुत ज्यादा ये ना हो। और यही वजह रही कि लोगों ने वोट ना करना उचित समझा। हो सकता है अगर ये डॉक्टर महेंद्र ने अगर आके कन्विंस करते कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी बात कराएंगे और आपके साथ जाएंगे, हो सकता है उनके पक्ष में ये वोट पड़ जाते, लेकिन नहीं पड़े, इसलिए कि वो आए नहीं, बात नहीं की। ये तो बड़ा मार्केबल पॉइंट है कि लोग यहाँ स्थानीय प्रत्याशी से नाराज हैं। उन्हें योगी जी और मोदी जी में बड़ा भरोसा है अभी भी, इसलिए वो गुस्से में वोट डालने तो नहीं गए, मगर आपके पास भी नहीं आए। मैं इस बारे में ना अपनी गलती स्वीकार करता हूँ कि जनता के अंदर जो लोकल एमपी के खिलाफ जो पिछले 10 साल का जो आक्रोश था, हम उसे एनकैश करने में कहीं ना कहीं असफल रहे हैं। अगर हम उसे एनकैश कर जाते तो वोटिंग जी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और दिनकर जी भी कह रहे हैं एक तरफा जीत है, तो शायद उन्हें दोनों को ये कहने का मौका ना मिलता। तो फिर ये क्या बात ये एस्टेब्लिश हो रही है कि जो सुनील जी कह रहे हैं कि भाई हमारा वोटर तो निकल ही आया, ये विपक्ष का वोटर नहीं आया निकल के जो उसको वोट देने वाला था। इस बात को आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मैंने बताया ना कि जनता डॉक्टर महेश शर्मा जी से बहुत हद तक नाराज है, और जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त करने का इससे बढ़िया साधन उनके पास कोई था, वोटिंग की। ओके सुनील जी, ये मैं इसमें कुछ चीज जोड़ूं आशु जी, एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। देखिए लगभग 10% वोट कम हुआ है और करीब 2,70,000 के आसपास, अगर मैं सही हूँ, आंकड़े मेरे पास सही हैं। पिछली बार जीत का आंकड़ा 3-3.5 लाख का था मार्जिन जी, तो जितना वोट परसेंटेज कम हुआ है बहुत बड़ा आंकड़ा है। हो सकता है नंबर्स बढ़ जाए, प्रतिशत वाइज देखेंगे तो मुझे लगता है मार्जिन घटेगा। सुनील शर्मा जी, आपके लिए एक बात तो साबित हो रही है कि भाई आपने जो कहा कि आप लोगों ने जो मेहनत करी आपका वोटर आया है, लेकिन जो विपक्ष का विरोध वाला वोटर होता वो कम आया है। हालांकि गौरव जी कह रहे हैं कि उनका भी वोट पड़ा है, लेकिन इस सबसे आपको भी एक नुकसान हो रहा है कि आपकी जीत तो हो रही है मगर मजेदार नहीं हो रही है। अभी जीत हार का विषय कहां से आ गया आशु जी? अभी आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि जीत गए? ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो कि जी हमारा जो है हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो अब इसके बाद मैं क्या कहूँ? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि ये जीत गए। मैंने कहा कि इन्हें ऐसा कहने का मौका ना मिलता, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि हमने मान लिया कि जीत गए। मौके की बात कर लेते। आप तो एक तरफा बात कर रहे हैं आशु जी, आप तो फिर वही गोदी मीडिया वाली बात कर रहे हैं। आप तो जो आप बोल रहे हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं तो इनसे पहले पूछ रहा था कि भाई तुम्हारे लोग कहाँ हैं? हम तो यही कह रहे हैं ना कि भाई इन्हें अगर हमारे तरफ से वो आक्रोश एनकैश हो जाता तो फिर हम भी कह रहे, हम इन्हें कहने का मौका ही नहीं मिलता। आप ये बताइए कि फिर आपका तो फायदा हो रहा है कम वोटिंग से? नहीं, फायदा विषय भी नहीं है, क्योंकि भाई ने 2-3 विषय बहुत बढ़िया रखे हैं। नुकसान हमें एक है, ऐसा भी हो सकता था कि 10% जो बढ़ता उसमें नहीं हमें मिलता। मैं बिल्कुल सत्यता से और सही विषय पर बात करना चाहता हूँ। हमें चिंतन मंथन भी करना चाहिए एक जिम्मेदार राजनीतिक संगठन के नाते कि इस दौर में
22वीं शताब्दी में अगर जितना देश का साक्षरता बढ़ रही है और उस दौर में हम वोट का प्रतिशत हमारा कम रहे, तो चिंतन और मंथन का विषय है। सभी राजनीतिक दलों को, सभी देश के जागरूक लोगों को, सभी संगठनों को इस कारण से 10% प्रथम चरण में भी मैंने देखा, इस चरण में भी मैंने देखा। तो मैं आपके भी या तो ये लगा लीजिए, मैं दोनों पहलुओं पे बात करूंगा कि विपक्ष पर इस समय कोई जिम्मेदार विपक्ष देश के अंदर नहीं है। आखिर जो इस जनता के साथ खड़ा हो, मैं मानता हूँ कि हमसे कोई कमियां रही होंगी, इस वजह से 10% घटा है या अन्य कोई कारण हो सकता है। जैसे दिनकर भाई ने कहा कि प्रत्याशी ने हमारी नहीं सुनी, इससे मैं ये भी मान सकता हूँ कि स्थानीय स्तर पर कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं। संगठन के प्रति कोई नाराजगी नहीं है लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन हो सकता है स्थानीय, लेकिन दिनकर पांडे जी ने एक और बात कही कि अगर संघ के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर हाथ नहीं जोड़े होते। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, संघ हमारा मातृ संघ का है और तो इसका मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता भी जो है लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। देखिए, मैं एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि वह सोसाइटी में उधर बीजेपी के लोग नहीं गए होंगे, कितना काडर बड़ा है, जितना मैंने देखा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने सब, ये बहुत अच्छी बात दिनकर भाई ने कही है, इस पर बाकायदा जांच होगी, पार्टी स्तर पर पूछा जाएगा कि वो जो एरिया है जहां से लगातार चैनल पे विषय उठा है, तो वहां के जो भारतीय जनता पार्टी का काडर है, वो लोग वहां पहुंचे क्यों नहीं फ्लैट? नहीं, मैं आपको बताऊं, ये भी मैं एक मिनट आपको स्पष्ट करूं कि जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं दिनकर जी, जहां की बातें कर रहे हैं, वहां हर सोसाइटी में कम से कम 50 भाजपा कार्यकर्ताओं की ऑफिशियल टीम बनी हुई है। क्यों दिनकर जी, मैं गलत कर रहा हूं? नहीं दिनकर भाई, मैं एक निवेदन और करूंगा आपसे कि मुझे ऐसा डाटा पर्सनली तौर पर मुझे चाहिए, बातें, क्योंकि मैं इंडस्ट्री का कोऑर्डिनेटर हूं, मैं वहाँ की पॉलिसी डिपार्टमेंट देखता हूं, तो मैं पूछूंगा, विषय रखूंगा कि अगर किसी सोसाइटी में 50-60 कार्यकर्ता हमारा है और वहां अगर वहां के रहने वाले जो संभ्रांत लोग हैं वो कहें कि हमसे भाजपा के काडर ने वोट ही नहीं मांगा है, हमारे यहाँ पहुंचा ही नहीं है, तो ये बहुत चिंतन और मंथन का विषय है। इसका मतलब ये है कि पार्टी को बहुत गहराई से नीचे जाके सोचना चाहिए कि हमारा काडर कहीं हमसे नाराज तो नहीं चल रहा है किसी विषय पर, जो हमारी बात को लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है। उसके पीछे भी ये रीजन हो सकता है कि वो परसेंटेज गिरा हो। जैसे अगर ऐसे जागरूक व्यक्ति के दिनकर भाई बैठे हैं और भाजपा का कार्यकर्ता नहीं पहुंचा, नहीं मानता हूं कि इनका मूल स्वभाव और इनका बातचीत से मुझे लगता है कि भाजपा काडर के व्यक्ति हैं, ये संघ विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति, और भाजपा का काडर इनके पास जाता तो हो सकता है कि 10-20-100 वोटों को, आसपास के लोग वोटों को प्रभावित करने वाले व्यक्ति हैं, और ये करते। तो इस पर मैं बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा विषय, मैं बड़ी गंभीरता से स्वीकार करता हूँ कि वह वोट जो 10% घटा है वो हमें नुकसान इसलिए हमें दिखाई दे रहा है कि पिछली बार जो वोट पड़ा था उसका मैक्सिमम हमें तो मिला है, इसका मतलब हमारा वोट कहीं घटा होगा, लेकिन वोट इतना नहीं घटा है कि भाजपा वह सीट हार जाए। नहीं, सीट हार की बात ही नहीं कर रहे हैं आज हम सिर्फ इस बात पे कर रहे हैं कि कम मतदान हुआ है और इसमें पार्टियों की कहां कितनी कमी है। देखिए, वो गौरव जी स्वीकार करें नहीं करें, वो कहेंगे हमारा वोटर नहीं था, फलाना नहीं था, दिखना नहीं था, मैं स्वीकार करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को इस पर बड़े स्तर पर बहुत चिंतन करना पड़ेगा, और संघ के लोग नहीं गए होते तो और वोट गिर जाता प्रतिशत, तो इसमें भी बहुत चिंतन करने का विषय है। हम पार्टी प्लेटफॉर्म पे विषय उठाएंगे, चुनाव के बाद इसमें समीक्षा होगी बाकायदा कि वोट प्रथम चरण में। मैं आपको एक ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने चुनाव संचालन समिति की बैठक में विषय रखा भी था कि गौतम बुद्ध नगर की, मैंने कहा था कि हम प्रथम चरण के चुनाव, क्योंकि वहाँ डिस्कस हो रहा था, सब संचालन समिति के लोग बैठे थे, तो मैंने ये विषय रखा भी था। मैंने कहा कि हमें बहुत गहराई से चिंतन करना चाहिए कि प्रथम चरण का जहाँ चुनाव हो चुका है, वहाँ हमारे पन्ना प्रमुख भी थे, हमारे बूथ अध्यक्ष भी थे, प्रभारी भी थे, मंडल अध्यक्ष भी थे, जिला अध्यक्ष भी थे, उसके बावजूद भी हमारी इतनी बड़ी लोगों में लोगों को हमारे प्रति सहानुभूति भी है। अगर 10% मत घटा है तो इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। सब लोगों ने इसे स्वीकार किया कि प्रोफेसर की बात सही है कि हम जीत रहे हैं, वो विषय अलग है, लेकिन अगर कम मार्जिन से जीत रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि अगर हमारा कार्यकर्ता वोटर तक नहीं पहुंच रहा है, तो कार्यकर्ता किस बात से, कहीं ना कहीं उसके मन में कोई दिक्कत होगी, इसी वजह से वो नहीं पहुंच रहा है।
जैसे भाई साहब ने बताया कि मेरी सोसाइटी में नहीं आया है, तो हमें ये चिंतन करना चाहिए और इस पे बाकायदा मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, पार्टी प्लेटफॉर्म पे ये विषय उठाया जाएगा और ये चिंतन का विषय है देश के लिए भी, हमारे संगठन के लिए भी। इस दौर में लोगों को वोट डालना चाहिए, लोग वोट डालने नहीं निकले। ठीक है। तो गौरव जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये आया राम गया राम के चक्कर में जो भाजपा ने बहुत सारे लोगों को भर लिया, उससे इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ? वो तो क्योंकि काम कराने आए नहीं, आखिरकार संघ को ही उतरना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारतवर्ष में अपनी हार देखकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बौखला गए हैं। जिन पार्टी हमारी पार्टी के लोगों को, विपक्ष के लोगों पर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, उन्हें गुंडा मवाली बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाने के बाद उनका भ्रष्टाचार खत्म हो गया। उनकी भ्रष्टाचार की फाइलें बंद हो जाती हैं। जनता के अंदर इस बात को लेकर बहुत आक्रोश था और आज भी मैं जितनी जगहों पे गया, चाहे उन्होंने वोट भाजपा को दियो चाहे सपा को दियो, लेकिन कहीं ना कहीं सबका मत एक था कि जनता भारतीय जनता पार्टी के इस व्यवहार से पूरी तरह त्रस्त थी। राहुल जी, ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा कि ये जो भाजपा ने एक पॉलिसी बनाई कि भाई जितने भी कोई भी हो, अगर वो भाजपा में आना चाहता है तो उसका बैकग्राउंड कैसा भी है उसको ले लो, लेकिन वो कार्यकर्ता फ्रंट पे वो आदमी काम नहीं आ रहा, उसके लिए संघ को ही उतरना पड़ रहा है, उन्हीं पुराने कर्मठ कार्यकर्ताओं को जिन्होंने जो है चार पूड़ी खा खा के काम करा है। आपको आवाज आ रही है राहुल जी? जी लाइन पे नहीं है, राहुल जी तो छोड़ चुके हैं। अच्छा, दिनकर जी, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये एक बड़ा प्रश्न है, भाजपा को इसके लिए भी मंथन करना पड़ेगा कि ये जो हर नेता को अपने यहां ले आ रहे हैं, उसके बावजूद इनको कार्यकर्ता के तौर पे संघ को ही उतरना पड़ रहा है? देखिए, संघ तो बेस है ही। अगर आप कैडर बेस में जाएंगे तो संघ ही तो है, और अलग से तो मुझे नहीं दिखता। और वो मेहनत भी कर रहे हैं और उनका रिस्पेक्ट भी है, उन्हीं के रिस्पेक्ट से वोट भी मिलता है। अदरवाइज अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे गौरव जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा उदाहरण दूंगा मैं आपको। मैं सेक्टर 16B में रहता हूँ और यहीं पे कोने में एक हरे कलर का बोर्ड लगा है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर का नाम है, तिथि है, लगभग 2.5 करोड़ का टेंडर था। उनका काम है सेक्टर की पटरी ड्रेसिंग करना, सफेदी करना, घास लगाना, पानी डालना। 2025 तक का टेंडर है। 1 इंच अगर किसी ने लगाया हो तो आके, वो तो जमीन पे ही है, कहीं लगा हो तो दिख जाएगा। और वो ठेके अगर वो भ्रष्टाचार प्राधिकरण में शिकायत के बावजूद, जनप्रतिनिधियों के पास लिखित आवेदन के बावजूद नहीं सुलझता, और रेसिडेंट्स अपने आसपास की खूबसूरती बढ़ाने के लिए खुद क्राउड फंडिंग से कभी पेड़ लगा रहे हैं, कभी घास लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, पानी डलवा रहे हैं कि गर्मी में मरे नहीं, तो आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? ऐसा तो है नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, पैसा ले लिया, काम नहीं कर रहा, अधिकारियों को नहीं पता, नेताओं को नहीं पता। भ्रष्टाचार तो है। और सिर्फ एक बात नहीं है, ये पटरी ड्रेसिंग की एक बात हो गई, गड्ढे भरने में सड़क की वही हालत है, सड़क बनाने में वही हालत है, स्ट्रीट लाइट की वही हालत है, पार्क के मेंटेनेंस में वही हालत है। तो ये जो पैसा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि जनता को दिखता नहीं है, जनता को ये दिखता है कि कम भ्रष्ट कौन है। और इस मामले में अभी बिकॉज पिछली सरकारें भ्रष्ट थी तभी तो नया मौका मिला था, लेकिन 2 टर्म आपके भी हो गए, तीसरे टर्म में भी यही हालत रही, तो स्थिति चिंताजनक होने राहुल जी, आप चले गए थे। ये सवाल मैं पूछ रहा था कि अगर इतनी लोगों को लाने के बाद भी संघ के कार्यकर्ताओं को उतरना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है जो इतनी बड़ी फौज भाजपा में शामिल की गई, उनका कार्यकर्ता लेवल पर कोई प्रभाव नहीं था। राहुल जी चले गए। आवाज आ रही है राहुल जी आपको? अंशु भाई, मेरा निवेदन है कि अगर आप थोड़ा शॉर्ट रख लिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। खत्म कर रहा हूँ। भैया थके हुए हैं, नींद आ रही है। तो आप लोगों की थकान समझ रहा हूँ मैं। 5 अब आपके पास तो संघ का कैडर भाई, हमें तो मेहनत करनी पड़ती है जमीन पर उतर के। ठीक है, जमीन पे जितने उतरे हैं पिछले 10 साल में उसका परिणाम बता रहे हैं भास्कर भाई। ठीक है। सुनील भाई, लास्ट कमेंट आपसे। अरे भाई, हवा हवाई नेता हो आप लोग यार। आपसे आपने स्वीकार भी किया कि स्थिति चिंताजनक है, लेकिन क्या भाजपा को वाकई विचार करना पड़ेगा कि ये जो बाहर से हम फौज भर लेते हैं कर्मठ कार्यकर्ता की जगह, उसका प्रभाव भी पड़ता है, लोगों का मनोबल टूटता है।
मैं आप लोगों को बड़े जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र राजनीति से निकला हुआ भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, और जो यथार्थ को स्वीकार नहीं करते हैं, मैं निरंतर पार्टी में चिंतन करता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी संजय गांधी के दौर में चली गई है, जैसे कांग्रेस को ले गए थे, और कांग्रेस का वो परिणाम है आज। तो मैं बहुत डीपली अध्ययन करता हूँ, मैं बड़े नेताओं के साथ जब बैठता हूँ तो उनसे ये बात कहता भी हूँ कि जो नए लोग आए हैं उनसे कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा मूल काडर है, जो संघ ने हमें बताया है कि 10 नए कार्यकर्ता बने न बने, मूल कार्यकर्ता नहीं टूटना चाहिए विचारधारा से। मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जब हमारी सरकार आई थी तो एक अधिवेशन हुआ था संघ का, तो वहाँ विपक्ष के सारे लोगों ने हमारे कपड़े कर लिए विचारधारा के। तो मैं उनसे ये कहता था संघ के लोगों से कि ये हमारे कपड़े अवसर के आधार पर पहन रहे हैं, या जब संकट होगा संगठन पर तब भी ये खड़े हमारे साथ। विषय ये है, विचारधारा के साथ बनाया हुआ कार्यकर्ता कभी नहीं टूटता। मैं बता रहा हूँ आपको, विचारधारा के साथ खड़े हुए कार्यकर्ता ने ही, या वो संघ मान लीजिए, संघ के अनुसांगिक संगठन मान लीजिए, उनके प्रयास से पड़ा हुआ ये मत है। बाहर से आए हुए लोगों ने तो, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है, वो मंचों पर बैठ जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हताश होता है कि मैं 15 साल से पार्टी में काम कर रहा हूँ, ये व्यक्ति आ गया है। अगर वो, जब तक, मैं कहता हूँ निरंतर, इन लोगों को पन्ना प्रमुख का काम दीजिए, इन लोगों से संगठन का काम सिखाइए, क्योंकि जब तक वह मूल विचारधारा से नहीं जुड़ेगा, जब तक वह भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता के साथ, जो पुराना कार्यकर्ता है, मूल काडर है, अपना सामंजस्य नहीं बैठाएगा, तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। इस पर बहुत चिंतन, क्योंकि हमें कहना चाहिए आगे भी चुनाव होना है, अगले फेज का भी, और यही चुनाव नहीं है, विधानसभा के चुनाव भी होंगे, आगे भी चुनाव होंगे। अगर हम अभी दुरुस्त नहीं करेंगे, सब चीजों को पे अभी चिंतन नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि हमें बहुत बड़ा नुकसान हो। उससे पहले सब चीजों पर चर्चा करनी होगी। मैं भास्कर भाई की मैं फिर निवेदन करूंगा कि आप मुझे मेरा अपना मुझे कॉन्टेक्ट नंबर आप, मैं आपको लोगों को मिला दूंगा। मैं आप लोगों को मिला दूंगा। हाँ, ठीक है, मैं आज इस परिचर्चा को यहाँ मैं विराम देता हूँ। आप पीड़ित हैं, ये आप पीड़ित हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है वह उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है। आप चिंतित है भारतीय जनता पार्टी को लेकर? मैं इसलिए मुझे अच्छा लगा। मैं इस परिचर्चा को अभी मैं विराम देता हूँ। मेन जो आज हमारे परिचर्चा का विषय था कि इतने परिश्रम के बाद जो वोटिंग हुई कम हुई है, और इस वोटिंग कम के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष कमोबेश सभी जिम्मेदार हैं। विपक्ष भी सत्ता पक्ष के प्रति नाराजगी को एनकैश नहीं कर पाया। ये बात गौरव भाई भी कह रहे हैं कि संसाधन की कमी रही हो, उनके पास समय की कमी रही हो, या जो भी वजह रही हो। और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ गया? वो मैं अगले उस पर चर्चा अलग रखेंगे कि वो पैसा कहाँ गया। और भारतीय जनता पार्टी की भी समस्या ये रही कि इतना विशाल परिवार होने के बावजूद आखिर में वोटिंग के लिए उनके शीर्ष या मूल संगठन संघ को उतरना पड़ा। उनके कार्यकर्ताओं का वोटर पर प्रभाव नगण्य है। वोटर अभी भी मोदी और योगी की छवि के कारण वोट देने निकला है, वरना उस राव जी, अब इसको रैप कर रहा हूँ, टाइम हो रहा है, वरना उसको मैं अब रैप कर रहा हूँ, वरना उसको जो है वोट डालने में ये परसेंट और भी कम हो जाता। भारतीय जनता पार्टी को आने वाले फेजेस के लिए, 2 फेजेस के बाद, इस बात पर चिंतन करने की जरूरत है कि अगर यही स्थिति रही तो उनको बड़ा नुकसान होने वाला है। और गौरव सिंघल जी की पार्टी को भी इस बात पर चिंतन करने की जरूरत है कि अगर सत्ता पक्ष के प्रति नाराजगी है और उसको वो एनकैश नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनको भी भारी नुकसान होने वाला है। वोटिंग कम होने से भारत की जनता का जो नुकसान होने वाला है, उसके लिए भारत की जनता को सोचना पड़ेगा कि वोटिंग हमारी जिम्मेदारी है और हमारा अधिकार भी है। हम अगर इसको किसी भी नाराजगी की वजह से नहीं कर रहे हैं तो उसमें बाद में हमारा ही नुकसान है। हो सकता है कोई अनवांटेड ऐसा प्रत्याशी आ जाए जिसको आप चाहते भी ना हो, और फिर वो आपके ऊपर 5 साल आपको परेशान करे। इसलिए वोटिंग करना बहुत जरूरी है। इस परिचर्चा को आज यहीं विराम देते हैं। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।